नमस्कार। मैं आज आपको जयपुर के प्रसिद्ध किल्ले देव जी की कहानी आपको सुना रही हूँ। किल्ले देव जी बड़े ही परम वैष्णव भक्त थे। वे गाल्ता गद्दी जो जयपुर में थी के प्रमुख थे। उनका उद्देश्य जन कल्याण में रहना और ईश्वर की भक्ति में रत रहना था। वे ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। ईश्वर की भक्ति में कभी कभी वे अपना सुध बुध भी खो बैठते थे। कहते हैं कि वे ईश्वर के एक अंश थे। उनमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। कहते हैं कि नरसिंह जी जिन्होंने भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की थी, जन्मांध थे। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उनके चेहरे पर बाह्य चक्षु के निशान भी नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि किल्ले देव जी ने अपने कमंडलू से जल निकालकर उनके नेत्र स्थान को धोया और उन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हो गई। नरसिंह जी किल्ले देव जी से प्रेरणा पाकर भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की। किल्ले देव जी लोगों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे। उनका उद्देश्य था जन कल्याण करना और लोगों की सेवा करना। वे ईश्वर की भक्ति में ही हमेशा लीन रहते थे। एक बार वे मथुरा गए। मथुरा में जाकर उन्होंने यमुना नदी में स्नान किया और वहीं पास में ही तट पर आसन बिछाकर समाधिस्थ हो गए। उन्होंने प्रभु को ध्यान में रखकर प्रार्थना करना प्रारंभ किया और शीघ्र ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय दिल्ली से मुस्लिम बादशाह का आगमन हुआ। सारी सेना उनके रास्ते को साफ करने में लग गई। रास्ते में ही किल्ले देव जी ध्यान मग्न थे। उन्होंने कड़कती हुई आवाज में किल्ले देव जी को उठने को कहा। किल्ले देव जी समाधिस्थ थे। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इस पर सेनापति ने किल्ले देव जी को ठोकर मारी और कहा, ए हिंदू फकीर, तुम्हें सुनाई नहीं देता? बादशाह सलामत आ रहे हैं, यहाँ से उठो। लेकिन किल्ले देव जी को कुछ नहीं सुनाई दिया। वे बाह्य जगत से कट गए थे और ध्यान में मग्न थे। सेनापति को क्रोध आया। उसने हिलाया डुलाया, लेकिन किल्ले देव जी से उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। सिपाहियों का एक दल बादशाह के पास दौड़ कर गया और बताया कि एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा हुआ है और हिलाने डुलाने पर भी नहीं उठ रहा है। इस पर बादशाह ने क्रोध में आकर कहा कि उसके माथे पर कील ठोक दो। जब रक्त की धारा बहेगी तब पता चलेगा कि समाधि कैसे लगाई जाती है। कुछ दुष्ट सिपाहियों ने कील उठाया और उनके कपाल पर जैसे ही ठोकना प्रारंभ किया, तुरंत ही एक चमत्कार हो गया। कील उनके माथे के स्पर्श से पानी की तरह बह गया। उन लोगों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वे लोग दौड़कर बादशाह सलामत के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। अब यह सुनकर बादशाह सलामत बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक सिद्ध पुरुष की अवमानना की है, कहीं इसका दंड उन्हें भोगना न पड़े। वह दौड़ता हुआ आया और किल्ले देव जी के चरणों में गिर पड़ा। किल्ले देव जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वे समाधिस्थ थे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें ज्ञान हुआ कि कोई उनके पैरों पर पड़ा है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। सारी स्थिति जानने पर उन्होंने कहा कि मेरे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं है। मैंने आपको माफ किया। जाइए, आप अपनी राह पर जाइए। यह कहकर किल्ले देव जी चले गए। लेकिन बादशाह उनसे बड़े ही अभिभूत हो गए। उन्होंने बहुत ही अनुग्रह करके अपने साथ बिठाया और अपने महल में ले गए। उन्होंने आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। किल्ले देव जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी राजा का आतिथ्य स्वीकार नहीं करता। सिर्फ भगवान की
पूजा करता हूँ और उनका ही ध्यान करता हूँ। उसी समय हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जत्था किल्लेदेव जी से मिलने आया। उस समय बादशाह ने मुल्लाओं और फकीरों के प्रभाव में आकर हिंदुओं को मुसलमान बनाना प्रारंभ कर दिया था। लोगों ने फरियाद किया किल्लेदेव जी से कि कृपया बादशाह के इस अत्याचार को रोकें। किल्लेदेव जी ने हिंदुओं को आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह को आज्ञा दी कि आप कृपया ऐसा कृत्य करने से मना करें। जो हिंदू हैं उन्हें हिंदू ही रहने दें। बादशाह बहुत ही किल्लेदेव जी से प्रभावित थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे इस तरह का कृत्य न करें। अब किल्लेदेव जी की ख्याति बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन किल्लेदेव जी के सामने राजा मान सिंह बैठे थे। उन्होंने देखा कि किल्लेदेव जी उठे और आकाश मार्ग की ओर अपना हाथ उठाकर प्रणाम किया। उस समय उनके पिता गुजरात में थे। उनका शरीर वहीं छूट गया और वे अपने पुण्य कर्म के द्वारा आकाश मार्ग से देवलोक में जा रहे थे। वे विमान पर सवार थे। इस विमान को सिर्फ किल्लेदेव जी ही ने ही देखा और किसी ने नहीं देखा। मान सिंह समझ नहीं पाए कि किल्लेदेव जी ने किसे प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि महाराज आपने किसे प्रणाम किया। इस पर किल्लेदेव जी ने कहा कि मेरे पिता विमान में बैठकर आकाश मार्ग से देवलोक जा रहे हैं। मान सिंह को यह दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सत्यता की परीक्षा के लिए अपने कुछ सैनिकों को गुजरात भेजा। इस बात का पता चला कि हाँ, उनके पिता का शरीर गुजरात में ही छूटा है और उस समय नरसिंह किल्लेदेव मथुरा में थे। इस बात का पता चलने पर सत्यता की पुष्टि हो गई। अब मान सिंह ने किल्लेदेव जी का बहुत ही सम्मान किया। उन्हें अपने राज्य में ठहरने का आग्रह किया, किंतु किल्लेदेव जी रमता जोगी बहता पानी थे। वे कहीं एक स्थान पर रुकते नहीं थे। उन्होंने सविनय उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अपने गंतव्य पर चले गए। कहिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी टिप्पणियों द्वारा हमें अवगत कराइएगा। नमस्कार।